नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरे आज, जहां मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसी के साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के लिए लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी के चलते आज भी कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग जिलों का दौरा है, जौनपुर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ उनका क्या पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और वाराणसी का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सुबह 11:30 बजे महाराजगंज में जनसभा करेंगे। इसी के साथ महाराजगंज के JSBS डिग्री कॉलेज में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। दोपहर 1 बजे कुशीनगर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। कुशीनगर के उदित नारायण डिग्री कॉलेज में सीएम की जनसभा होगी। दोपहर 2:30 बजे देवरिया में जनसभा करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं मिनट टू मिनट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी दौरा, हरदोई, सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जहां दौरे के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विजय शंखनाद करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो दोनों डिप्टी सीएम, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्री सांसद भी मैदान में उतरे हुए हैं। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए कमान संभाल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील होगी। इसी के साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाने का प्रयास भी किया जाएगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। तो तूफानी ये दौरे हरदोई, सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो दौरे के दौरान कई बड़ी जनसभा और जनसभा के माध्यम से संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील होगी और लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं तमाम दिग्गज, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुबह 11:15 पर बड़ी फील्ड शाहबाद, हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:20 पर उत्सव गेस्ट हाउस, आर्यनगर, सीतापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ये विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का फतेहपुर और रायबरेली दौरा, सुबह 11:15 पर फतेहपुर के काशी कॉम्प्लेक्स बिंदकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:50 पर रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। जनसभा के बाद पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी सौंपेंगे। दोपहर 12:50 रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। जनसभा के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बिजनौर और मुरादाबाद दौरा, सुबह 11 बजे मुरादाबाद के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शाम 5 बजे नगर पालिका परिषद चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान नगर निकाय चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। कर्नाटक से अब बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में चूक, महिला ने फूल के साथ फेंक दिया मोबाइल। मैसूर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान गाड़ी के आगे मोबाइल फोन फेंक दिया। एसपीजी के जवानों को तुरंत गाड़ी से दूर किया गया। जांच में मोबाइल फेंकने वाली महिला बीजेपी समर्थक निकली। महिला ने फूल की जगह अपना मोबाइल फेंक दिया। तो एसपीजी के जवानों ने मोर्चा संभाला तत्काल।
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो और महिला ने फूल की जगह अपना फोन ही फेंक दिया। बताया जा रहा है वो महिला बीजेपी समर्थक है। तो महिला ने फूल के साथ मोबाइल भी फेंक दिया। मैसूर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान गाड़ी के आगे फोन फेंक दिया और ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं एसपीजी ने मोर्चा संभाला, जहां फूल की जगह फोन महिला ने फेंक दिया। तो बताया जा रहा है कि यह महिला बीजेपी समर्थक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला। कर्नाटक से अब खबर, बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी होगा घोषणा पत्र। बीजेपी कर्नाटक की जनता को कई अहम योजनाओं की सौगात भी दे सकती है। युवाओं और 12वीं पास छात्राओं के लिए कर सकती है अहम घोषणा। कर्नाटक में 10 मई को होना है विधानसभा का मतदान। 13 मई को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। तो बीजेपी कर्नाटक की जनता को कई अहम योजनाओं का लाभ देगी, बड़ी सौगात देगी। युवाओं और 12वीं पास छात्राओं के लिए कई अहम घोषणा कर सकती है। तो कर्नाटक में 10 मई को होना है विधानसभा का मतदान। तो विधानसभा चुनाव 13 मई को नतीजे आएंगे। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र और घोषणा पत्र के जरिए क्या बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं। कर्नाटक का रण जीतने के लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को मेरे भाई से सीखना चाहिए। राहुल गांधी देश के लिए गाली क्या गोली खाने को भी तैयार हैं। पीएम जनता दुख सुनने की जगह अपना दुखड़ा सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जनता के हितों के साथ छलावा कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर कर्नाटक में। और इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी दौरा। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया। अपने भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सराहना वो करती हुई नजर आई कि मेरा भाई गाली क्या गोली भी खाने को तैयार है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री को इस देश के दुख की नहीं पड़ी है, वो अपना दुखड़ा रोने आते हैं। इन तमाम बातों को लेकर हमलावर रही प्रियंका गांधी। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को मिला किसानों का साथ। 2 मई को राकेश टिकैत भी धरने में होंगे शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि संगठन ने खिलाड़ियों से मुलाकात का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर लगातार 8 दिनों से जारी है पहलवानों का यह धरना। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि संगठन ने खिलाड़ियों से मुलाकात का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर लगातार 8 दिनों से पहलवानों का धरना जारी है। तो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मिर्जापुर से अब खबर, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम की सूचना फर्जी निकली है। सघन तलाशी के बाद ट्रेन को रवाना किया गया है। एहतियातन एटीएस वाराणसी टीम चुनार बुलाई गई है। 4 घंटे से ज्यादा खड़ी रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरी से दिल्ली जा रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। तो 4 घंटे से ज्यादा खड़ी रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरी से दिल्ली जा रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और एहतियातन एटीएस ने मोर्चा संभाल के रखा। जहां पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली थी, लेकिन यह सूचना फर्जी निकली। तो सघन तलाशी के बाद ट्रेन को रवाना किया गया है। तो 4 घंटे से ज्यादा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी रही। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि सैकड़ों लोग रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें, नगर पंचायत
बेवर के रामनगर वार्ड संख्या 8 में निकलने के लिए रास्ता न होने के कारण यहां के रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इस बार स्थानीय लोगों ने एकजुट होते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है। स्थानीय लोगों का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने कई बार चेयरमैन से लेकर डीएम तक से मार्ग बनवाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम डीएम साहब के पास गए थे रास्ता के लिए, तो 2 साल पहले गए थे। तो डीएम साहब ने आदेश किया था, बोला योग दे देना चेयरमैन को, आदेश आया था, फिर हमें बुलाया गया था जी। तो हम गए थे तो बोला फौजी क्या होगा, मैंने देखो भाई रास्ता निकालो किसी तरीके से। तो इसने चेयरमैन ने ये कुछ नहीं किया। ये वहाँ से भी पूछा गया, 1-2 बार फोन आया मेरे पास डीएम ऑफिस से, मैंने बोला कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। हमारे रास्ते का बहुत दिक्कत। हमारी मांग ये है कि हमें रास्ता चाहिए, बोर्ड मिलेगा। रास्ता नहीं तो बोर्ड नहीं है। बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, 10-10 एक महीना हो जाता है। जब बरसात होती है पानी भर जाता है, हाँ। बच्चे हमारे कमर से इतना डूब जाते हैं वहाँ पे, इसलिए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, 10 साल हो गए नगर पंचायत अध्यक्ष भाटिया साहब को हुए, और हमने कई बार शिकायत करके गए, उनसे कहा कि हमें वही रास्ता चाहिए। इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की अभी। सुप्रीम कोर्ट में हो रही समलैंगिक विवाह का हिंदुवादी संगठनों ने विरोध जताया है। इस दौरान अचल ताल पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम अपना अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन के दौरान हिंदुवादी संगठनों ने समलैंगिक के विरोध में ज्ञापन देते हुए कहा है कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ है, लिहाजा हमने इसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और हम समलैंगिक विवाह का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है, और ये ज्ञापन इसके लिए था कि सुप्रीम कोर्ट में एक विषय चल रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के विषय में। देखिए, हम लोग भारत में जन्मे हैं, भारत एक आस्थावान देश है, हमारे सारे कर्म जीवन के वो आस्था से ही संचालित होते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की मान्यता है और उसमें विवाह को एक संस्कार माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। आज विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर के द्वारा और उसके साथ साथ शहर में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया गया है, जो समलैंगिकी विषय के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है, समलैंगिकी विवाह को वैध किया जाए अथवा नहीं। हम सब लोगों की ये मांग है, सारे सामाजिक संगठनों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर ये मांग करता है, महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से बात पहुंचे कि इस विषय को वैध करार ना दिया जाए। जी, मुख्य रूप से यहाँ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने इस काम को किया है, और यहाँ हम सभी सामाजिक संस्थाओं को अपने साथ लिया है, क्योंकि ये सभी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे, तभी इस काम को करने में हम लोग सफल होंगे। ये समलैंगिक विवाह जो कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, इस प्रकार की कोई पद्धति हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में, संस्कृति में रही ही नहीं है। इससे बच्चे, सच्चाई तो ये है कि गलत दिशा में भटक रहे हैं और लाखों फॉलोअर्स भी बनते जा रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी मोटी कमाई भी कर रहे हैं। और अब खबर बिजनौर से है, जहां शिवाला कला क्षेत्र में एक युवक की हत्या करके शव को रतनगढ़ चौकी के पास सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने में बताया कि उसने मृतक के 2.5 लाख रुपए ब्याज पर ले रखे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे थाना शिवाला कला को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव रतनगढ़ शादीपुर मिलक रोड पर झाड़ी के बीच में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना शिवाला कला की पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी चांदपुर और मेरे द्वारा भी घटना का तत्काल निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान ध्यान सिंह सनाब छोटे सिंह निवासी आजमगढ़ और रतनगढ़ थाना शिवाला कला के रूप में हुई। मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर थाना शिवाला कला पर हत्या एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे थाना शिवाला
राजधानी में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। ऐसे में सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिला के लिए रिजर्व हैं। सभी अहम दलों ने करीबी इतनी ही महिलाओं को टिकट दिया है। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 महिलाओं को टिकट दिए हैं। वहीं घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी एक बार फिर चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। खास बात यह है कि सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिए हैं। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 टिकट सिर्फ महिलाओं को दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भले ही 110 वार्डों वाले नगर निगम में 71 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इनमें भी 28 महिलाएं हैं। मेयर के साथ ही पार्षद पद तक के लिए बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी होने से सभी दलों के महिला संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी के लिए ही दलों से मिली जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते 2017 के निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार फिर से 38 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि साफ है कि पिछले बार की अगर बात करते हैं तो वहां भी 38 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस बार फिर से 38 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे गए। यानी कि साफ है कि संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल को पूरी तरीके से गिराने को लेकर के लगभग 38 से 35 महिला बूथ को प्रचार प्रसार में लगाया गया है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है पिंक बूथ, महिला सुरक्षा, कई ऐसे अहम दावे को लेकर के इस बार मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही साथ में इस बार की जो महिला प्रत्याशी हैं सुषमा खंडवाल, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बीजेपी ने इस बार बीते चुनाव के मुकाबले महिला प्रत्याशियों को मैदान में ज्यादा उतारा है। 2017 में 38 महिलाएं मैदान में थीं। वहीं पार्टी प्रत्याशी की जीत तय करने को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता तक सरकार के कामों को गिना रहे हैं। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए कामों को याद दिलाया जा रहा है। मंगल दिवस से लेकर महिला सदन तक की उपलब्धियों के आधार पर पार्टी प्रत्याशी को जीतने की अपील कर रही हैं। इसके साथ ही महिला बाजार बनाने, पिंक बूथ और टॉयलेट के निर्माण की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के वादे भी किए जा रहे हैं। सभी वार्डों में 30 से 40 महिलाएं समूह प्रचार की कमान संभाले हैं। समाजवादी पार्टी ने भी नगर निगम के चुनाव को लेकर के सक्रिय भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विंग को सक्रिय किया गया है और इस बार के 2017 के परिणाम की अगर बात करें तो इससे 2017 के परिणाम के बाद भी इस बार महिला विंग को सबसे ज्यादा एक्टिव किया गया। यानी कि महिला के मुद्दों को लेकर के इस बार समाजवादी पार्टी मैदान में उतर रही है। ऐसे में हर वार्ड को लेकर के लगातार जिस तरीके से अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है, उसी कड़ी को लेकर के फिर से इस 2023 के निकाय चुनाव में भी सक्रिय दिख रही है। ऐसे में चाहे 10-90 का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा के मामले हो, इन सारे मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी महिला सभा को मोर्चा पर उतारा है। हालांकि अभी पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ऐसे में सभी वार्डों में 3 से 4 महिलाओं का समूह प्रचार में जुटा है। घर घर जाकर वोट मांगने के साथ ही बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाया जा रहा है। महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बनाते हुए अखिलेश सरकार ने 1090 जैसी योजना के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2017 के निकाय चुनाव के बाद बसपा इस बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बसपा साफ तौर पे महंगाई के मुद्दे को लेकर के जन जा करके घर घर जा करके प्रचार प्रसार। बसपा में महिला विंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को अधिक टिकट दिया गया है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से महिला मुद्दा हो या पुरानी योजनाएं हो जो बसपा सरकार में चलती आई हैं, उन योजनाओं पर इस बार जो है बसपा चुनाव लड़ने का वादा कर रही है। यानी आने वाले चुनाव को लेकर के भी बसपा की रणनीति साफ होती नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो पार्टी में कोई भी महिला विंग नहीं है, लेकिन टिकट महिलाओं को खुद दिए गए हैं। हर वार्ड में प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए महिलाओं के समूह बनाए हैं। मायावती के शासनकाल में हुए विकास कार्यों के अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पार्टी की मजबूती बताते हुए वोट मांगे जा रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान महंगाई समेत अन्य मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बसपा की सरकार में महिलाओं की लागू योजनाओं को गिनाया जा रहा है।
चुनाव जीतने के बाद मलिन बस्तियों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाने वाली सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा किया जा रहा है। इसके साथ ही दलित बस्तियों के विकास की बात भी की जा रही है। इस बार के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी बड़ी सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पे महिला विंग के साथ साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार करना, इसके साथ साथ संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को भी गिना रही हैं। ऐसे में अपने प्रत्याशियों को साफ तौर पे डोर टू डोर कैंपेन करने का, इसके साथ ही साथ में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको उजागर करने की बात कहती नजर आ रही है। इसके साथ साथ पिंक टॉयलेट हो या पिंक बूथ हो, इन बूथों पर अगर सरकार या मेयर बनती है तो उस पर हम काम करते नजर आएंगे, ऐसा भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। महिला विंग की पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे के साथ साथ जगह जगह पिंक टॉयलेट, पिंक बूथ की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदारों को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। साथ ही पार्टी मतदाताओं को भरोसा दिला रही है कि प्रत्याशी के जीतने पर सड़कों और बाजारों को सीसीटीवी कैमरे लाइट से लैस कराया जाएगा। महिलाओं को सुविधा के लिए जगह जगह टॉयलेट बनाने के भी वादे किए जा रहे हैं। और पार्टियों के मुकाबले अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए हैं, यानी कि 84 में से 39 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं जिस तरीके से मैदान पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और वो पुराने मुद्दों को लेकर के अब गिनाते भी नजर आ रहे हैं, यानी कि साफ है कि डोर टू डोर जा करके कैंपेनिंग करना, इसके साथ ही साथ में महिलाओं को सुरक्षा की बात करना। साफ तौर पर जिस तरीके से मेयर बनने के बाद से जो दावे हैं, जो अपने उनका मैनिफेस्टो है उस पे साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि महिला सुरक्षा को विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में महिला पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे, इसके साथ टॉयलेट का भी निर्माण कराया जाएगा। इन कई तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस की चाल चलती है और कांग्रेस विजयी रथ पे तैयार हो पाएगी। कांग्रेस ने बाकी दलों के मुकाबले सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए हैं। पार्टी ने 84 वार्डों में से 39 महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी के महिला विंग समेत 10 संगठन चुनाव में सक्रिय हैं। हर महिला प्रत्याशी का अपना अलग समूह भी है जो प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहा है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता होने के बाद भी अधूरे विकास कार्यों को गिनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक बार फिर से जो है जहां लखनऊ की सीट आरक्षित हुई थी, उस आरक्षित सीट को लेकर लगभग 37 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान पे हैं, यानी कि महिलाएं हैं। और उसमें महिला में जहां एक तरफ घर का कामकाज संभाल रही तो वहीं इस बार रण में भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि साफ है कि इस बार के जो मेयर प्रत्याशी के चुनाव है वो महिला आरक्षित सीट पे हैं। इसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है बड़ी बड़ी दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में पिछले बार से अधिक इस बार जो है महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, चाहे निकाय के चुनाव में हो या फिर पार्षदी के चुनाव में है। ऐसे में लगातार जो है महिला सड़कों पर भी उतरती नजर आ रही हैं, यानी जहां एक तरफ अपने घर की गृहस्थी संभाल रही हैं तो दूसरी तरफ आप मैदान में भी देख सकते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की जो सीट होगी काफी कड़के की लड़ाई की होने वाली है।